जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये वीडियो बनाया है पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने और मैं मानती हूँ कि उनकी बात करने की शैली और मुद्दों को सामने लाने का तरीका काबिले तारीफ है। सच कहूँ तो मुझे उनका बोलने का अंदाज, उनकी एंकरिंग और मुद्दों को पेश करने की शैली बहुत पसंद आती है। लेकिन इस वीडियो में जो सवाल उठाए गए हैं वो केवल तकनीकी नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने तो साफ कहा है कि वोट चोरी हो रहा है और चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये आरोप सिर्फ हार का बहाना है या फिर सचमुच लोकतंत्र की जड़ों में गड़बड़ी है। चलिए पहले आप शुभांकर मिश्रा का यह वीडियो देखिए और फिर अंत में हम मिलकर चर्चा करेंगे कि इन आरोपों में कितना दम है। प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्ष के नेता सड़कों पर उतर रहे थे, कुछ गिरफ्तार हो रहे थे, दावा कर रहे थे कि देश में चुनाव पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। वो ये कह रहे थे कि हमारे देश में अब वोट चोरी हो रहा है। आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग इन आरोपों को गलत बता रहे थे। वो कह रहे थे कि विपक्ष जब हारता है तो ऐसे आरोप लगा देता है और जब जीतता है तो खामोश रहता है। लेकिन आज अब सबसे पहले शुरुआत राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप को लेकर। दरअसल 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। ये कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2024 में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए तब उन्हें गड़बड़ी का शक महसूस हुआ। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण भी दिया। कहा कि उनके मुताबिक 1,02,050 फर्जी वोटर जोड़े गए और इन्हीं वोटरों की वजह से बीजेपी जीत गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाते वक्त 5 गड़बड़ियों का जिक्र किया, जैसे एक ही व्यक्ति के कई वोट थे। उदाहरण भी दिया, आदित्य श्रीवास्तव का नाम कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में था। गलत पतों का जिक्र किया, जैसे हाउस नंबर 0 या ऐसे पते जो असल में थे ही नहीं। कुछ वोटरों के पिता के नाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे अजीब शब्द लिखे थे। एक ही पते पर बहुत सारे वोटरों का जिक्र किया, जैसे एक छोटे से कमरे में 80 वोटरों का जिक्र होना, या बिना फोटो वाले वोटर, या ऐसी फोटो जो इतनी छोटी हो कि चेहरा ना दिखे। गलत उम्र वाले वोटर, 70 साल की उम्र वालों को पहली बार का वोटर दिखाना। राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग उन्हें पूरी वोटर लिस्ट दे दे तो वो ये साबित कर देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में जीत कर नहीं बल्कि वोटों की धांधली से प्रधानमंत्री बने। अब ये आरोप बड़े गंभीर थे, इसलिए चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। चुनाव आयोग ये कहता है कि वोटर लिस्ट बनाते समय कांग्रेस ने कोई शिकायत नहीं की। इसके अलावा आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र भी मांगा जिसमें वो अपनी दी हुई जानकारी को सही बताएं ताकि इसकी जांच की जा सके। ये नियम 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स में है। लेकिन राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि डेटा तो आयोग का ही है। हालांकि इसके बाद यह खबर क्योंकि बहुत बड़ी थी, देश भर में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई, तो पत्रकारों ने, मीडिया कर्मियों ने, अलग अलग संस्थानों ने इसकी जांच शुरू कर दी। जैसे इंडिया टुडे की टीम ने महादेवपुरा के मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 की जांच की, जहां पर 80 वोटर होने का दावा था। वहां 10-15 स्क्वायर फीट का एक कमरा मिला जिसमें एक डिलीवरी बॉय रहता था। मकान मालिक जयाराम रेड्डी ने बताया कि वो कमरा किराए पर देता है और किराएदार उसी पते पर वोटर पंजीकरण करवाते हैं। इससे वोटरों की संख्या बढ़ती चली गई। इंडियन एक्सप्रेस ने भी मराठाहल्ली, जहां पर 46 वोटर होने का दावा था, या फिर विनायक्या नगर, जहां पर 68 वोटर होने का दावा था, वहां भी जांच पड़ताल की गई। ये इलाके दरअसल प्रवासी मजदूरों के हैं, लेकिन अब वहां पर कोई भी वोटर पंजीकृत नहीं मिला। राहुल गांधी ने शकुन रानी का भी उदाहरण दिया, जिन्होंने कथित तौर पर 2 जगह वोट डाला। लेकिन आयोग का यह कहना है कि शकुन रानी ने सिर्फ एक बार वोट किया और राहुल द्वारा दिखाए गए टिक मार्क आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। आदित्य श्रीवास्तव के मामले में द क्विंट ने पाया कि उनका सिर्फ कर्नाटक का वोटर आईडी सक्रिय है, बाकी पुराने पते जो हैं उसको हटाने में देरी हुई, जो धांधली का सबूत नहीं है। अब सवाल यह है कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में तथ्य क्या कहते हैं। तो देखिए, कुछ जगह गड़बड़ियां सही है, जैसे एक पते पर ज्यादा वोटर या पुराने नाम को ना हटाना। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि हर किसी से जन्म प्रमाण पत्र मांगना संभव नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसको लेकर लिखा कि सर जरूरी है लेकिन जल्दबाजी में लागू करना गलत है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने यह चेतावनी दी कि इससे अव्यवस्था फैल सकती है।
जिनका नाम कटेगा उनके पास अपील का समय कम होगा। ऐसे में वो वोट देने से वंचित रह सकते हैं, जो चुनाव पर असर डाल सकता है। हालांकि विवाद पहली बार नहीं है। आप याद कीजिए 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया था कि बीजेपी ने शहादरा में 11,018 और जनकपुरी में 4,874 वोट कटवाए थे, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे। 2024 में नितिन गडकरी ने भी दावा किया था कि नागपुर में 3.5 लाख समर्थकों के वोट काटे गए थे। हालांकि चाहे अरविंद केजरीवाल के आरोप हो या नितिन गडकरी के आरोप, ये कभी साबित नहीं हो पाए। चुनाव आयोग से जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो चुनाव आयोग कहता है कि सर का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है। 2003 में बिहार में सर 2 साल में पूरा हुआ था, लेकिन इस बार केवल 3 महीने में खत्म किया जा रहा है। आयोग का यह कहना है कि वो हर बूथ पर जाकर जांच कर रहा है, लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि कई जगह ब्लॉक लेवल अधिकारी बिना जांच के फॉर्म भर रहे हैं। आयोग ये भी कह रहा है कि वोटरों को उनके नाम हटने की सूचना दी जाती है और उनके पास अपील का भी पूरा मौका होता है। अब सवाल यह है कि ये तो दावे हैं, तथ्य क्या कहते हैं? देखिए, कुछ गड़बड़ियां तो तकनीकी हैं, जैसे गलत जन्मतिथि या अधूरे पते, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना और बिना कारण बताए सूची ना देना, ये भाई साहब जरूर सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग का यह कहना है कि वो नियमों के तहत काम कर रहा है, विपक्ष को जांच में सहयोग करना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। खैर, विपक्ष की तरफ से खास तौर पर हारे हुए स्टेट में कहा जाता है कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है। अब तो विपक्ष भी कहता है कि कुछ राज्यों में बीजेपी जिताती है और कुछ राज्यों में जानबूझ के हरवा देती है। बार बार ईवीएम को हैक करने के आरोप लगते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद मायावती ने दावा किया था कि ईवीएम में गड़बड़ियां की गई और दूसरी पार्टियों को डाले गए वोट बीजेपी को चले गए। 2024 में अखिलेश यादव ने संसद में कहा था कि वो 80 में से 80 सीटें जीत जाएं, इसके बावजूद वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे, और राहुल गांधी ने उनकी बात का समर्थन भी किया था। हालांकि ईवीएम पर सवाल केवल विपक्ष की बात नहीं है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब वो ईवीएम पर सवाल उठाती थी। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से कहा गया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जर्मनी में ईवीएम बैन होने का उदाहरण दिया गया था। 2012 में बीजेपी ने ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन कहा था, जिससे कांग्रेस जीतती है। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और उनकी याचिका के बाद 2013 में वीवीपैट सिस्टम शुरू हुआ, जिससे वोटर को कागज पर दिखता है कि उसने जिसको वोट दिया था वो कौन सी पार्टी है, किसको वोट किया। अब जब आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए बीजेपी को जिता रहा है, तो 2017 में ही चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दे दी थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे तो वो ईवीएम को हैक करके दिखा दे। हालांकि जब यह दावा किया गया उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को सुरक्षित माना। 2024 में कोर्ट ने कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ एक बार ईवीएम और वीवीपैट के डेटा में गड़बड़ी मिली, जो एक अधिकारी की गलती थी क्योंकि उसने मॉक पोल का डेटा डिलीट नहीं किया था। इसके अलावा नहीं मिली। अब सवाल यह है कि ईवीएम की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, जो ये आरोप लगते हैं। तो देखिए, एक तो मॉक पोल। वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद रहते हैं और मशीन की जांच करते हैं कि वोट सही जगह जा रहा या नहीं जा रहा। अगर उस वक्त मॉक पोल में गड़बड़ी मिलती है तो फिर मशीन को बदला जा सकता है। दूसरा, वोटिंग की निगरानी। पूरे दिन राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बूथ पर रहते हैं। वोटिंग खत्म होने पर फॉर्म 17C दिया जाता है, जिसमें कुल वोटों की संख्या लिखी जाती है। वोटिंग के बाद ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। रास्ते में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि निगरानी करते हैं। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। काउंटिंग के दिन ईवीएम की सील चेक की जाती है। कुल वोट जो है वो फॉर्म 17C से मिलाए जाते हैं और जब सब सही होता है इसके बाद ही वोट गिने जाते हैं। ईवीएम दरअसल स्टैंड अलोन मशीन है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ती। इसे हैक करने के लिए मशीन को फिजिकली बदलना होगा, जो कई स्तर की जांच के चलते मुश्किल है। वीवीपैट से वोटर की पुष्टि मिलती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा था कि ईवीएम में छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि ईवीएम पर भरोसा तभी होगा जब 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाएगी। अभी केवल 5% वीवीपैट प्रति विधानसभा की जांच होती है। विपक्ष का आरोप यह भी है कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है जिसे बूथ स्तर पर पकड़ना मुश्किल है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर यह कहती है कि ईवीएम पर सवाल उठाना हार का बहाना है।
वो कहती है कि अगर ईवीएम हैक हो पाती तो 2004 और 2009 में कांग्रेस नहीं जीत पाती। बीजेपी ये भी कह रही है कि विपक्ष को बूथ स्तर पर एजेंट रखने चाहिए ताकि गड़बड़ियों को पकड़ा जा सके। अब सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में तथ्य क्या कहते हैं। तो देखिए, तकनीकी विशेषज्ञ और कोर्ट के मुताबिक ईवीएम को हैक करना लगभग असंभव है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि वीवीपैट की पूरी गिनती की जाए, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि मौजूदा सिस्टम मजबूत है और गड़बड़ियों के ज्यादातर मामले तकनीकी त्रुटियों की वजह से आते हैं। अब सवाल यह है कि इस पर प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की राय क्या है। तो देखिए, द हिंदू की तरफ से लिखा गया था कि ईवीएम पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन बिना सबूत के हैकिंग का दावा जो है वो भी सरासर गलत है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सुझाव दिया था कि आयोग को वीवीपैट की गिनती को बढ़ाना चाहिए ताकि विपक्ष का जो शक है वो दूर हो जाए। अब शक दरअसल चुनाव आयोग को लेकर है। शक विपक्ष जता रहा है कि चुनाव आयोग क्या पूरी तरह निष्पक्ष है या चुनाव आयोग जो है वो सत्ताधारी दल के फेवर में, बीजेपी के फेवर में मौजूदा विपक्षी आरोप लगाता है। वैसे आपको बता दें कि आजाद। तो दोस्तों, आपने देखा शुभांकर मिश्रा ने किस तरह वोटर लिस्ट, ईवीएम और चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों को विस्तार से रखा। उनका अंदाज मुझे हमेशा पसंद आता है, लेकिन यहाँ बात केवल अंदाज की नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है और वोट चोरी रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब असली सवाल आपसे है दोस्तों कि क्या विपक्ष सही कह रहा है और वाकई में गड़बड़ी हो रही है, या फिर यह सिर्फ सियासी आरोप है जैसा बीजेपी कहती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज भी आप तक लगातार पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि लोकतंत्र तब तक मजबूत है जब तक जनता सवाल पूछती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निखत पर भी मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।